दोस्तों 19 साल बाद फिर से वेस्ट बंगाल में निपा वायरस के आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 5 केसेस सामने आए। उनमें से हैं 2 नर्स जो बरासात के प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। मेल नर्स की कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फीमेल नर्स की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। शी इज करंटली इन कोमा। निपा वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है या कोई कंफर्म मेडिसिन नहीं है। इस वायरस के फैटेलिटी रेट लगभग 40 से 70% के बीच में है। कुछ आउटब्रेक्स में ये 90% तक भी गया है। चलिए आज बात करेंगे डेडली निपा वायरस के बारे में। राज्य निपा भाइरस आतंक मेरकु वंगत्तिल निपा वायरसाल 5 பேர் பாதிக்கப்பட்டதை सबसे पहले समझते हैं निपा वायरस क्या है। निपा वायरस एक बहुत ही डेंजरस जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब जो वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस पैरामेक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे इनकेफेलाइटिस हो जाता है। निपा वायरस की पहली पहचान हुई थी 1999 में मलेशिया के केम्पंग संगाई निपा गांव में, इसलिए इसका नाम निपा पड़ा। तब लोगों में अचानक ब्रेन इन्फेक्शन और डेथ होने लगी थी। ये वायरस चमगादड़ से सुअर में गया और फिर सुअर पालने वाले किसानों में फैला। इस आउटब्रेक में लगभग 105 लोगों की मौत हुई और 10 लाख से ज्यादा सुअर को मारना पड़ा ताकि वायरस को रोका जा सके। चमगादड़ इस वायरस का मेन कैरियर होता है। ये बैट्स यूजुअली फ्रूट्स पर बैठता है और उनका सलाइवा या यूरिन फ्रूट्स पर गिर जाता है। जब इंसान वो कंटामिनेटेड फ्रूट्स खा लेता है या इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट में आता है, तब ये निपा वायरस स्प्रेड होता है। इंडिया में पहली बार निपा का आउटब्रेक हुआ था 2001 में वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी में। 66 केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें से अनफॉर्चुनेटली 45 की डेथ हो गई। फिर से 2007 में वेस्ट बंगाल के नदिया में 5 केसेस सामने आए, उनमें से 5 के 5 ही मर गए। फिर लॉन्ग गैप लेकर 2018 में केरला के कोझिकोडे में 23 केसेस सामने आए, उनमें से 21 की डेथ हो गई। सिर्फ 2019 में केरला के कोची में एक केस आए जो फुल्ली रिकवर हो गए और उसके बाद 2021 में केरला के कोझिकोडे में निपा वायरस के चलते एक 12 साल की लड़की का मौत हो गया। ऐसे ही 2023 में केरला के कोझिकोडे में 6 केसेस आए, उनमें से 2 मर गया और 2024 में केरला के मलप्पुरम में 2 केसेस सामने आए, उनमें से दोनों की ही मौत हो गई। तो अब सवाल ये है, आपको कैसे पता चलेगा आप निपा वायरस से इन्फेक्टेड हुए हो। सबसे पहले ये साइंस नजर आते हैं। तेज बुखार रहना, सर दर्द करना, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन रहना, सूखी खांसी होना, सांस की तकलीफ होना। निपा वायरस सबसे ज़्यादा ब्रेन पर इफेक्ट करता है। क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट को इनकेफेलाइटिस हो जाता है। अगर ध्यान ना दिया गया तो मरीज 24 से 48 घंटों के अंदर कोमा में भी जा सकता है। निपा वायरस से बचने का सबसे बड़ा तरीका प्रिवेंशन ही है, क्योंकि अभी तक कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। चलिए कुछ जरूरी सेफ्टी मेजर्स डिस्कस करते हैं जो आपको और आपकी फैमिली को सेफ रखेगा। कच्चा खजूर का रस अभी अवॉइड कीजिए। जमीन पर गिरा हुआ ऐसा फल जिन पर दांत के निशान हो उन्हें मत खाइए। कोई भी फल बाजार से लाने के बाद उसको अच्छे से गर्म पानी से धोकर ही खाए। अगर किसी को तेज बुखार या दिमागी कंफ्यूजन है तो उनसे सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। बीमार जानवर खास करके सुअर के संपर्क में मत आए। जहाँ चमगादड़ ज्यादा रहते हो वहाँ जाने से अवॉइड कीजिए। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने फिलहाल नॉर्थ 24 परगनास, नदिया और बॉर्डर एरियाज में अलर्ट जारी किया है। अगर आपको या आपकी किसी भी जान पहचान वाले को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो आप तुरंत लोकल हॉस्पिटल में रिपोर्ट कीजिए। अफवाहों पर ध्यान मत दें, सिर्फ ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन पर भरोसा करें। वायरस से ज्यादा डेंजरस होता है इग्नोरेंस। तो अवेयर रहो, सेफ रहो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या नया जानने को मिला तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।